हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारे इस गंभीर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भाई ने हमारे पास कमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरा बाप रुपया नहीं देता है, यानी मेरे पिताजी रुपया देना नहीं चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने हमारे पास कमेंट किया था। तो फ्रेंड्स, हम बता दें ये समस्या घर घर की समस्या है और ये काफ़ी लोगों के घरों की समस्या है। ऐसा होता है कि फ्रेंड्स, किसी के परिवार में माँ बाप बच्चे को ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। वो हद से ज़्यादा दम लगाते हैं फिर भी बच्चा पढ़ नहीं पाता है। और कुछों के घर में बच्चा पढ़ना चाहता है तो माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा हम समझाएं। इससे पहले हम यह बता दें कि फ्रेंड्स, यहाँ कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। किसी की औलाद खराब निकलती है तो किसी के माँ बाप खराब निकल जाते हैं। किसी की बहू खराब होती है तो किसी का पति खराब होता है। किसी का बेटा खराब होता है तो किसी की बेटी खराब होती है। किसी का बाप अच्छा होता है तो किसी की माँ अच्छी होती है। किसी की बहन अच्छी होती है तो किसी का भाई अच्छा होता है। बेटा शत्रु बन जाता है तो किसी का बाप पुत्र का शत्रु बन जाता है। यहाँ किसी के घर में बहू सास पर जुल्म कर रही है तो किसी के घर में सास बहू पर जुल्म कर रही है। यहाँ कोई चीज़ निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी के पिताजी अच्छे होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि सभी के बच्चे अच्छे होते हैं। यहाँ कोई चीज़ निश्चित नहीं है, यहाँ हर चीज़ अनिश्चित है। कोई चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। यहाँ हर मिनट में हर चीज़ बदलती रहती है। इसलिए फ्रेंड्स, सभी की शक्ल एक जैसी नहीं हो सकती। दुनिया में जितनी भी सूरत है, सबके चेहरे हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। उसी प्रकार सभी लोगों के स्वभाव एक जैसे नहीं होते हैं। किसी का स्वभाव खतरनाक होता है, किसी के अंदर हद से ज़्यादा दया होती है तो किसी के अंदर बिल्कुल दया नहीं होती है। कोई सज्जन होता है तो कोई कट्टर होता है। कोई बेवकूफ़ होता है तो कोई समझदार होता है। कोई इंटेलिजेंट होता है तो कोई मूर्ख होता है। कोई काला है तो कोई गोरा है। कोई पतला है तो कोई मोटा है। कोई कि, किसी के बोलने का तरीका अच्छा है, किसी के बोलने का तरीका बुरा है। कोई मीठा बोलता है, कोई कोई कड़वा बोलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कोई चीज़ निश्चित नहीं है, यहाँ हर चीज़ अनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि सभी की औलाद बुरी होती है या माँ बाप बुरे होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि जो आपकी समस्या है कि माँ बाप रुपया नहीं देते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसका कारण क्या है। हम सबसे पहले इस कारण पर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी के घर में ऐसे परिस्थिति मैटर करती है कि परिवार में लोग शादी के लिए होते हैं, बच्चे कुछ शादी के लिए होते हैं और कमाने वाला कोई होता नहीं है। सिर्फ जो पढ़ना चाहता है उसी के ऊपर परिवार निर्भर है कि यही कुछ करेगा तभी होगा। और उन्हें ऐसा विश्वास हो जाता है कि पढ़ाई में कुछ नहीं है, पढ़ने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। यानी जब माँ बाप को ऐसा शक हो जाता है कि पढ़ने के बाद कुछ नहीं है, पढ़ाई करने के बाद कुछ नहीं हो सकता, या किसी के माँ बाप यह सोचते हैं कि पढ़ाई से तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा हम ही को ही देना पड़ रहा है। जब ये पढ़ाई नहीं करेगा, कमा के लाएगा तो हमारे हाथ में देगा, इससे हमें कुछ आराम मिलेगा, ऐसो आराम मिलेगा। इस तरह की वो सोच रखते हैं। तो वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। वो चाहते यही है कि बच्चा कमाए, पढ़े ना और अपने परिवार को देखे। इस तरह से वो सोचते हैं, जिसके कारण बच्चा बहुत पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन माँ बाप पैसा इसलिए नहीं देते हैं ताकि ये पढ़ाई ना करे और काम करे, काम के बारे में सोचते हैं। यहाँ नेक्स्ट कारण ये हो सकता है कि आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने में तेज नहीं हैं, कमज़ोर हैं, आप
ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आपने इधर उधर की बातें सुनकर अपने अंदर चाहत बढ़ा ली है पढ़ने की, लेकिन आप इतने तेज नहीं हैं पढ़ने में। आपने सिर्फ कही हुई बातें, सुनी हुई बातों पर आप जोश में आकर कह रहे हैं कि मैं आगे को पढ़ूंगा। इस तरह से माँ बाप अच्छे से जानते हैं कि पढ़ाई में इतना कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर सकता, तो उस वजह से भी घर वाले पैसा देने की कोशिश नहीं करते हैं। या ऐसा भी होता है कि बच्चे यह चाहते हैं कि अगर ये कुछ, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ऐसा भी होता है कि जब हम पढ़ते पढ़ते बड़े हो जाते हैं, हम कमाने के लायक हो जाते हैं, तो पिताजी पैसा देना बंद कर देते हैं। वो यह चाहते हैं ये खुद कमाए और खुद अपनी पढ़ाई में रुपया लगाए। इस तरह की वो सोच रखते हैं। वो चाहते यही है कि अब ये खुद कमाए और खुद पढ़ाई करे, हमारे ऊपर निर्भर ना रहे। वो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, उस वजह से भी वो रुपया नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि हम ज़बरदस्ती करेंगे तो पिताजी पैसा नहीं दे सकते, हम उनसे नफ़रत करेंगे तब भी वो पैसा नहीं दे सकते। तो इसलिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि हमें नफ़रत और ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने से छोटे के साथ थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन और कायदा तो यही कहता है कि ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पिताजी जब पैसा नहीं देना चाहते हैं तो हमें उनसे रुपयों के लिए नहीं बोलना चाहिए। हमें खुद अपने दम पर पढ़ना चाहिए। हमें मेहनत करके कुछ ना कुछ हमें जॉब काम ढूंढना चाहिए, और हमें काम करते करते ही पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई पर ही रहते हैं, तो जब ये जैसे कोई गरीब फैमिली से होता है, मिडिल फैमिली से होता है, और वो सिर्फ पढ़ाई पर रहता है, तो ऐसा करने से माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आए, कोई काम करने वाला नहीं होता है, तो वो इस वजह से पैसा नहीं देते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर पिताजी अमीर है या गरीब है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उनके साथ हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें अपने दम पर पढ़ना चाहिए, खुद अपनी मेहनत करके पढ़ाई आगे बढ़ानी चाहिए। अगर हम पढ़ने में अच्छे हैं, हमें पता है हम पढ़ने में सही हैं, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी की सुनी हुई बातों पर नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपने मन की सुननी चाहिए। क्या हमें पढ़ने में मज़ा आता है, हमें पढ़ने में नींद तो नहीं आती है, हमें पढ़ना अच्छा लगता है, हम क्लास में अच्छा फर्स्ट आते हैं, कुछ हमें विश्वास हो कि हाँ हम परीक्षा निकाल सकते हैं। अगर ऐसा है तो समझना चाहिए कि हाँ हमारी पढ़ने में रुचि है। हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए, और जब हम प्रतिभा को समझ में आ जाता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तब तो पढ़ना ठीक है और पढ़ना चाहिए। और घर वालों से बोलना चाहिए, प्यार से ही बोलना चाहिए। देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जो कुछ करना है अपनी दम पर ही करना चाहिए। ऐसा करने से ही लोग जीवन में कुछ कर पाते हैं। जितने भी महान लोग हैं, इन्होंने कुछ बड़ा किया है, उन सभी की लाइफ पढ़ के देख लेना। उन सभी लोगों ने ऐसा ही किया है। उन्होंने जो कुछ किया अपने दम पर किया है, कभी भी वो परिवार के ऊपर निर्भर नहीं रहे हैं। उल्टा उन्होंने अपने परिवार को अपने ऊपर निर्भर करके रखा है। तो दूसरी बात यही है कि हमें इतना टेंशन, इतना तनाव नहीं रखना चाहिए। ये एक साइकोलॉजी है कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, वो चीज़ हमसे उतना ही दूर भागती है। हम यह सोचते हैं कि हमें कोई पैसा दे तब हम पढ़ेंगे, तो ऐसा और उल्टा होता है। हमें कोई पैसा देने की कोशिश नहीं करता है, हमें कोई रुपया देने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए हम पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं, ऐसा नहीं करे बहुत समय निकल गया, ये कुछ नहीं। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, अपनी समस्या के बारे में बताना चाहिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। घर वालों को प्यार से समझाएं, बोलें। देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो उनसे ज़बरदस्ती नहीं, अपने दम पर ही करना चाहिए। हो सके तो पढ़ाई को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा हमें कमा लेना चाहिए, कमाकर हमें अपनी पढ़ाई में लगा देना चाहिए, फिर हमें आगे का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। तो इसलिए
किसी से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम गुस्सा दिखाकर, नफरत दिखाकर ज़बरदस्ती अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से रुपया ले भी लेते हैं, हम अपने पिताजी से लड़ झगड़ कर ज़बरदस्ती पैसा ले भी लेते हैं, तो हम उनके एहसानों के तले दब जाते हैं, जिससे क्या होता है कि माता पिता ताने देने लग जाते हैं, जिससे फिर हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता है। हमें उनकी जो हमें उल्टा सीधा सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा ध्यान उसी तरफ रहता है, जिससे क्या होता है कि हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। इससे होता यही है कि हम ना ही सही से पढ़ाई कर पाते हैं और उल्टा हम अपने माँ बाप का पैसा ख़राब कर देते हैं। पैसा ख़राब हो जाता है तो इससे यही होता है, और उल्टा हमारे ऊपर माँ बाप का कर्ज चढ़ जाता है और इससे हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप से पैसा लेना जब ठीक होता है, माँ बाप अपनी खुशी से खुद ही पैसा देते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती पैसा लेना अच्छा नहीं होता है। ऐसा करने से माँ बाप ताने देते हैं और जो है थोड़ा बहुत गुस्सा भी दिखाते हैं, तो हमारा ध्यान फिर गुस्सा की तरफ चला जाता है, पढ़ाई में हमारा फोकस नहीं लग पाता है। तो इसलिए हमें जो कुछ करना है अपने दम पर करना चाहिए। हमें जॉब ढूंढना चाहिए, काम ढूंढना चाहिए। 1-2 दिन में काम नहीं मिलता है तो थोड़ा धैर्य, पेशेंस रखना चाहिए। हमें खोज करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, जहाँ भी जॉब मिलती है हमें कर देना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से हमें भी कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास रहता है, खुश भी रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने दम पर कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत से ही सब कुछ कर रहे हैं, जिससे हमारा जो माइंड होता है वो दुगनी ताकत से काम करने लग जाता है। हमारे दिमाग की शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। माँ बाप से हम ज़बरदस्ती पैसा लेकर जब पढ़ाई करते हैं, हम 10 घंटा पढ़ाई करेंगे तो हमारे समझ में उतना नहीं आएगा। जब हम अपनी मेहनत से पढ़ेंगे, अपने खुद की मेहनत की पढ़ाई से पढ़ेंगे, अपने खुद मेहनत करके जो पैसा मिलेगा हम उससे पढ़ेंगे, तो जो 10 घंटे की पढ़ाई वो 2 घंटे की पढ़ाई बराबर हो जाती है, क्योंकि दिमाग बहुत तेज काम करने लग जाता है, जिससे हमारे अंदर एक जुनून आ जाता है कुछ कर गुजरने का। तो इसलिए माँ बाप पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। माँ बाप का काम होता है कि बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण करना, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको पढ़ाना लिखाना भी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। 18 साल के बाद फिर बच्चे को खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और माँ बाप को भी बच्चे को निर्भर बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उसे यह सिखाना चाहिए कि बेटा अपने दम पर जीना सीखो, किस तरह से तुम पैसा कमा सकते हो इसके बारे में उसे बताना चाहिए। और कभी भी माँ बाप के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। माँ बाप का काम यही होता है कि 18 साल तक, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है, उसका पालन पोषण करना, उसकी देखभाल करना, अच्छे से उसका ध्यान रखना। उसके बाद में फिर माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। जो जिम्मेदारी बनती है वो खुद बनती है। अपनी पूरे शरीर का ध्यान रखना, अपने कैरियर का ध्यान रखना, वो खुद ध्यान रखना पड़ता है, फिर माँ बाप को ध्यान नहीं रखना पड़ता है। तो इसलिए माँ बाप अगर अपनी खुशी से खुद पैसा देते हैं, पढ़ने में आप अच्छे हैं तो ठीक है, ज़बरदस्ती पैसा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे माँ बाप का एहसान चढ़ जाता है, फिर हमारा ध्यान उसी तरफ रहता है, जिससे हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, कभी भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि बहुत समय निकल गया, मैं कैसे क्या करूँगा। कुछ बच्चे टेंशन करने लग जाते हैं, हद से ज़्यादा दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें फ्रेंड्स धैर्य रखना है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ होती हैं उनसे हमें गुजरना पड़ता है, हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। जिस तरह से परिस्थितियाँ होती हैं हमें उन्हीं के अनुसार ढलना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढलते, हम अपनी चलाते हैं तो पीछे रह जाते हैं और धीरे धीरे बर्बाद होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आपकी कोई समस्या हो, कमेंट हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कमेंट में,
जिससे आपकी कोई समस्या हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी समस्या का समाधान इस चैनल पर आपको अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।